जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री। एक बार जबलपुर में एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि साहब, पूजा से क्या फायदा? और अक्सर ये प्रश्न उठाते हैं, क्या फायदा पूजा से? ये तो बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं, वो आधा घंटा सुबह पूजा करें, आधा घंटा सायंकाल। माला लेकर बैठे, आधा घंटा सुबह बर्बाद, आधा घंटा शाम बर्बाद। लेकिन जिनके पास काम है वो तो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधा घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर पूजा में बैठ गया, क्या फायदा? ईश्वर को किसने देखा है? क्या पता है कि नहीं भगवान है या नहीं? इस चक्कर में क्यों फंसा जाए? अपना काम कीजिए, सीधा साधा। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। इस सेवक ने काउंटर प्रश्न किया, और वो ये था कि आप सोते क्यों हैं? सोना क्यों जरूरी है? उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, 2 पारी लगाएं, रात को भी काम करें, दुगना कमाएं। वाई वेस्ट टाइम? वह चकरा गया। कहता हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, और अधिक नहीं चलेगा। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसे जबरदस्ती सुलाते हैं नींद की गोली देकर। इस सेवक ने डॉक्टर से फिर पूछा कि भाई, क्यों गोली देकर सुलाते हो? सोना क्यों जरूरी है? उत्तर मिला कि अगर उसे रेस्ट नहीं मिलेगा तो आराम बहुत जरूरी है। सेवक ने फिर डॉक्टर से कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो। इंजेक्शन दे दिया। आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। कितना भी इंजेक्शन लगा लो, सोना आवश्यक है। सोना पड़ेगा ही। सोना बहुत जरूरी है। सोना क्यों जरूरी है? देखिए, आपकी जो साइंस है वह अभी बॉडी तक सीमित है। अभी आप शरीर के ऊपर नहीं उठ पाए। वास्तव में जो हमारी पर्सनालिटी है वह बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें शरीर ही नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है। नाक, कान, हाथ, पैर। दूसरा शरीर और भी है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है वह सब इससे लिया जाता है। तीसरा एक और शरीर है जिसे हम आत्मा कहते हैं। वह है कारण शरीर। चैतन्यता और आनंद इसी शरीर से है। जहां आत्मा नहीं, वो शरीर बेकार है जिसे आप इतना प्यार करते हैं। आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर बेकार हो गया। तब ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। अब सब कुछ इस बॉडी को ही समझ बैठे हैं। अब देखिए, सोने में होता क्या है। जब हम सोते हैं
ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का, ना कान सुनने का काम करते हैं। आप हिलते डुलते नहीं तो आपकी जितनी इंद्रियां हैं वह सब निष्क्रिय हो गई, उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम रेस्ट है, विश्राम। प्रैक्टिकली क्रिया रूप से यही होता है। जब इंद्रिय निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन, ये मन में सिमट गई और इनको ताकत मन से मिलती है, खाने से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई मन में, और जब आप उठे बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। और यदि ना सोए तो दिन भर ताकतहीन रहते हैं, दिन भर जम्बाई लेते रहेंगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, कोई काम नहीं होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा इस शरीर को सुलाना, रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करेंगे तो क्या होगा? परमात्मा की पूजा करेंगे, भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोध अवस्था प्राप्त होगी, चित्त निरोध अवस्था अपने आप प्राप्त हो जाएगी। मन विचार शून्य हुआ, निष्क्रिय हुआ। जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, अपने मन को भी सुलाइए परमात्मा की याद में। जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, अपने मन को निष्क्रिय करिए। भगवान को माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी हस्ती को तो मानेंगे। आपका अस्तित्व है और इसका सच्चा डेवलपमेंट करना आपका फर्ज बनता है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं। जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सच्चा डेवलपमेंट हो तो जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना आवश्यक है, उसी प्रकार मन को भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। और ये पूजा, जो कंसंट्रेशन मेडिटेशन, जो ध्यान की प्रक्रिया है मन को एकाग्र करने की, ये मन को रेस्ट देना है। मन एक तरफ लगा दीजिए, अपने आप विचार शून्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी। उसे रेस्ट मिलेगा। जब उसको आराम मिलेगा, उसको रेस्ट मिलेगा, तो क्या हुआ? उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया और आत्मा में आनंद चैतन्यता, आनंद और चैतन्यता उस मन में आ गई। उसके बाद कितना हल्का फुल्का आप महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, वो समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल न हुई हों। ऐसी सारी जिंदगी, ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है, सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं
और जब हमें ये अनुभव हुआ कि हम क्या कर रहे हैं तो अपना वास्तविक रूप नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं, हम सभी हैं। जितने संत हुए उनका अंतिम निर्णय यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणु में, प्राणी में, हर पशु में, हर लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को अपनी आत्मा की तरह प्यार करो, लेकिन ये कब होता है? ये जब तक नहीं हो सकता जब ये अनुभव ना हो जाए कि हम सब एक ही हैं। इस अनुभव करने के लिए पूजा बहुत जरूरी है। पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगाओ, विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे विचार शून्य करना चाहोगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं पर नहीं होता। अति कठिन, मोस्ट डिफिकल्ट। यदि मन विचार शून्य होगा, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। आपकी आत्मा सुंदर सुंदर भावना पैदा होगी। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। साइंस टेक्नोलॉजी बड़ी भारी तरक्की की, चंद्रमा पर पहुंच गए, मिट्टी ले आए वहां से, ये दिखाने के लिए कि चंद्रमा पर पहुंच गए। दूरदर्शन पे सब लोगों ने देखा। इस उन्नति का नतीजा क्या है कि हम अपने मन को रेस्ट नहीं देते। हमारे महर्षियों ने बताया कि मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए जितनी हमारी जिंदगी है उसमें एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनमें मनुष्यता के गुण, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए क्या है, हर देश हथियार बनाने में लगा हुआ है और बड़े भयंकर हथियार, इतने बड़े एटम बम, मिसाइल, जहरीली गैसें और क्या नहीं, एक से एक खतरनाक हथियार किए जा रहे हैं तैयार। किसके लिए? मनुष्य का कौन दुश्मन हो सकता है? यही शेर चीते। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है। इन सब की क्या जरूरत है? मिसाइल की क्या जरूरत है? एटॉमिक वेपन्स की क्या जरूरत है? मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए नहीं है। आज आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे भयंकर खतरनाक हथियार बन चुके हैं, अगर गलती से चल जाए और एटॉमिक वार छिड़ जाए, सारे हथियार का इस्तेमाल हो जाए, तो आज दुनिया में मनुष्य मात्र जो है उसे 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब इन हथियारों का असर खत्म होगा। पूर्व सर्वनाश, इससे खतरनाक हथियार हमने बनाए हैं। अब पैसा कितना खर्च होता है इन पर। अगर इस सारे पैसे को एकत्र कर दिया जाए और दुनिया की भलाई के लिए सारे पैसों को खर्च किया जाए तो आज दुनिया की शक्ल बदल जाए। आज दुनिया की शक्ल बिल्कुल बदल जाए। ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना कोई बगैर घर बार का रहे। इतनी सुंदर हालत हो जाए। परमात्मा ने हमारी जिंदगी को स्वर्ग बनाया। जितने एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने उड़ाने भरी हैं, कहते सबसे सुंदर पृथ्वी ग्रह, ऐसा सुंदर कोई ग्रह नहीं। तो भगवान ने तो स्वर्ग बनाया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से, नीच प्रवृत्ति से
इसे नर्क से बदतर बना रखा है, युद्ध पता नहीं कब चढ़ जाए। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिसके बूते पर आज हम चंद्रमा पर या कहां कहां पहुंचे हैं, उसने लिखा है कि मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, परंतु यह पूर्णतः रूप से जानता हूं अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ वह डंडों और पत्थरों से होगा। बहुत सही लिखा है। अगर एक दफा छिड़ गई, चाहे गलती से ही छिड़ गई, सबका सवाया, दुनिया की भारी बहुत बुरी हालत है। लेकिन सब अपने अपने अहंकार में चूर हैं। मैं बड़ा, मेरा बड़ा नेशन, मैं ज्यादा शक्तिशाली। जो सच्ची मनुष्यता है वह नहीं है। उसकी वजह यही है कि हम ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग को भूल रहे हैं। हम देखते हैं कि भगवान अपनी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए यह पूजा बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है तो आत्मा को भी नींद आ जाती है। कहा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। जब मन भी सो जाता है, आत्मा भी लय हो गई अपने इष्ट देव की याद में, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो पूजा बहुत आवश्यक है अगर हम सच्चा विकास चाहते हैं, सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तो पूजा बहुत जरूरी है। आपको अपने मन को रेस्ट देना बहुत पड़ेगा। हमारे महर्षियों ने अनुभव किया और इस बात को जाना और जोड़ दिया कि हर मनुष्य आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और ये मनुष्य मात्र के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। 84 लाख योनियां, भोग योनियां हैं। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी, कोई भी हो, आधा घंटा सुबह पूजा करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कर दिए। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ, तो 4 बात बताने के वे भी खामोश हो जाएंगे। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं, ईश्वर परस्त है, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम उनसे पूछें कि इससे आपको क्या आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ हुआ। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।